अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी के साथ आपसे खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम अली है और मेरी उम्र 39 साल है। ज़िंदगी के इस मोड़ पर खड़े होकर जब भी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है। और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, जो जिंदा दिलों का शहर कहलाता है और जहाँ की जो रात है वो कभी नहीं सोती। लाहौर की गलियों में मेरा बचपन गुजरा और इसी बचपन का सबसे खूबसूरत हिस्सा मेरे बेहतरीन दोस्त असद था। असद और मैं महज दोस्त नहीं थे, बल्कि हम भाइयों की तरह रहते थे। एक ही स्कूल में जाना, एक साथ क्रिकेट खेलना और शाम के वक्त गलियों में एक साथ आवारागर्दी करना मेरा रोज़ का मामूल था। असद का घर मेरे घर के बिल्कुल करीब ही था, इसलिए मेरा आधे से ज़्यादा वक्त उसके घर पर ही गुजरता था। असद के ख़ानदान में उसके अब्बू, अम्मी और वो ख़ुद था। उसके अब्बू मुलाजमत के सिलसिले में सऊदी अरब रहते थे और साल में सिर्फ एक या दो बार ही पाकिस्तान आते थे। इस वजह से हमज़ा के घर तमाम तर जिम्मेदारियाँ और उसके अम्मी के कंधों पर थी, जिनका नाम नादिया था, लेकिन मैं उन्हें नादिया आंटी कहता था। नादिया आंटी की उम्र उस वक़्त 45 साल के करीब होगी, लेकिन अगर उनको कोई पहली बार देखता तो उन्हें 35 साल से ज़्यादा की हरगिज़ नहीं समझता था। कुदरत ने उन्हें एक जादुई खूबसूरती से नवाजा था। उनकी रंगत गोरी चिट्टी थी, जिस पर उनके लंबे घने और चमकदार स्याह बाल इस तरह गिरते थे जैसे रात का अंधेरा सुबह के उजाले पर छा गया हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी जो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती थी। जब वो हंसती थी तो उनको गालों पर पड़ने वाले गड्ढे उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते थे। बात ये सच्ची है कि रहीला आंटी मेरी नज़र का सबसे बड़ा सुकून थी। जब मैं छोटा था और स्कूल पढ़ता था तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो मुझे हमेशा अली बेटा कहकर पुकारती थी और जब कभी किसी बात पर एतराज़ होता तो मुझे गले से लगा लेती। उनका वो शफकत भरा अंदाज, उनकी खुशबू और उनका लम्स मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा करता था। वो एहसास मोहब्बत का था या दीवानगी का, उस वक़्त मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन उनका वो प्यार मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर देता था। मुझे उनकी तरफ मैं खींचा चला जाता था। वक़्त गुजरने के साथ साथ मेरा दिल उनके लिए जज्बात गहरे होते गए। एक दफ़ा का जिक्र है, हम कॉलेज में थे और असद का अगले दिन एक बहुत अहम इम्तिहान था। असद ऊपर वाले कमरे में रात भर पढ़ाई करता रहा था और मैं उसका साथ देने के लिए वहाँ मौजूद था। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे जब रहीला आंटी मुझे आवाज़ दी और किचन में बुलाया। जब मैं नीचे किचन में आया तो वो चाय बना रही थी। किचन की मध्यम रोशनी में वो बेहद हसीन लग रही थी। उन्होंने चाय का कप मुझे देते हुए प्यार से मेरा हाथ छुआ और चंद सेकंड का वो लम्स मुझे ऐसा था जैसे मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई हो। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली कि अली, तुम असद का बहुत ख्याल रखते हो, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है। बस मैंने मुस्कुरा कर सर झुका लिया, लेकिन उस रात मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी नज़रें उनसे क्या चाहती हैं। वो शायद मेरी इस खामोशी को समझने लगी थी। दिन महीनों और सालों में बदलने लगे। हम दोनों जवान हो गए, एक नौकरियां लग गई और फिर असद की शादी भी हो गई। असद की शादी के बाद असद अपनी बीवी के साथ एक अलग घर में शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसकी बीवी को अलग रहना पसंद था। इस बड़े घर में रहीला आंटी बिल्कुल अकेली रह गई थी, क्योंकि उनके शौहर अब ज़्यादातर सऊदी अरब में ही वक़्त गुजारते थे। असद के जाने के बाद भी मेरा उनके घर जाना कम नहीं हुआ। मैं अक्सर शाम को उनका हाल पूछने चला जाता। कभी उनके लिए बाजार से सौदा सलफ ला देता तो कभी बस यूं ही उनके पास बैठकर बातें करता, ताकि उन दिनों रहीला आंटी मुझसे अक्सर अपने दिल की बात शेयर करने लगी थी। वो अक्सर उदास हो जाती और मुझसे शिकवा करती कि असद के अबू नहीं, बिल्कुल मुझे नज़रअंदाज करते हैं। ठीक अली, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान को किसी के साथ मोहब्बत की और तवज्जो की भी ज़रूरत होती है, जो मुझे नहीं मिली। वो अपनी उदासी और तन्हाई का जिक्र करते हुए अक्सर मेरी तरफ एक ख़ास नज़र से देखती, जिसमें प्यास और तड़प साफ नजर आती थी। मैं उनकी बातें सुनता और उन्हें दिलासा देता, लेकिन मेरे दिल के अंदर से तेज़ी से दिल धड़कने लगता। फिर एक दिन ऐसा मौका मिला जिसने हमारी ज़िंदगियों के हमेशा के लिए बदल दिया। असद ने अपनी बीवी के साथ दुबई जाने का प्लान बनाया। वो वहाँ 10 दिन के लिए जा रहा था। रहीला ने आंटी ने लाहौर में अकेले ही रहने का फैसला किया। असद के जाने के दूसरे ही दिन शाम के वक़्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी।
स्क्रीन पर रहीला आंटी का नंबर चमक रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और उनकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्ज़श और उदासी थी। उन्होंने कहा, अली घर आ जाओ, असद भी नहीं है और घबराहट बहुत काट रही है, तन्हाई बहुत ज़्यादा लग रही है। उनकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी कि मैं खुद को भी नहीं रोक सका। मैंने फ़ौरन बाइक निकाली और उनके घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं शाम के वक्त उनके घर पहुंचा तो बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था। मैंने घंटी बजाई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। उस वक्त उन्होंने एक सादा सिल्वर रंग का सूट पहन रखा था। उनके बाल खुले थे और उनके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट थी। वो सादगी में भी क़यामत लग रही थी। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। चाय पीते हुए हम पुरानी बातें याद करने लगे और हंसते रहे। माहौल में एक अजीब सी रोमांटिक खामोशी और एक रंगीनी थी, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। मैंने अचानक रहीला आंटी खामोश हो गई। उन्होंने गहरी नज़रों से मुझे देखा। वो मेरे थोड़ा सा करीब आई और अचानक बोली, अली तुम हमेशा से मुझे पसंद करते हो ना? मुझे तुम्हारी नज़रें सब बता देती हैं, ये सब जानती हूँ। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मेरे हाथ से चाय का मग छूटते छूटते बचा। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन अल्फाज ने मेरे साथ नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उन्होंने नरमी से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनका हाथ बहुत गर्म और मुलायम था। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए इंतहाई धीमी और जज्बाती लहजे में कहा कि मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी कुछ जज्बात और कुछ ख्वाहिशात हैं जिन्हें मैंने सालों से दबा रखा है, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इन जज्बात का भरपूर ख्याल करोगे, मुझे मायूस नहीं करोगी। उनकी बातों में एक ऐसी सच्चाई और तड़प थी कि मेरा दिल पिघल रहा था। मैंने उनकी आंखों में देखा, उनका हाथ मजबूती से थामा और धीरे से हाँ में सर हिला किया। मैंने कहा, आप जो मेरी तवक्कुआत हैं मैं उनका पूरा उतरूंगा। उसके बाद ड्राइंग रूम में इस मध्यम उजाले में हमारे दरमियान की तमाम दूरियां मिट गई। हम दोनों मोहब्बत और जज्बात के एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़े जहां दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। उस रात हम दोनों की दुनिया ही बदल गई थी। ड्राइंग रूम की इस मध्यम रोशनी में जब वक्त थम सा गया हो और हमारे दरमियान बरसों से कायम खामोश मोहब्बत के चंद जज्बाती जुमलों में पिघल गई थी, तो ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। हमने ज़िंदगी के इस खूबसूरत और यादगार लम्हे को जी लिया। तो रहीला आंटी ने अपनी सिसकियां रोकते हुए इंतहाई मोहब्बत और सुकून भरे लहजे में मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में काजल हल्का सा फैल चुका था और चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान मौजूद था। मैंने इससे पहले उनके चेहरे पर कभी नहीं देखा था। उन्होंने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में दिया, मेरी पेशानी को चूमा और इंतहाई धीमे आवाज़ में बोली, अली तुमने आज मुझे वाकई एक औरत होने का मेरे दिल पर नक्श हो गए हैं। मुझे यूं लगा जैसे मैंने उनके वजूद से कुछ तन्हाई और अदासी को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया हो, जिसका वो शिकवा अक्सर मुझसे किया करती थी। उस रात मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी में मोहब्बत का रंग भरना कितना खूबसूरत होता है। दुबई से असद वापस और उसकी बीवी भी वापस आ गया। पूरी 8 दिन बाकी थे और 8 दिन हमारे लिए किसी ख्वाब की तरह गुजरे। तो इन दिनों में रोज़ शाम को काम ख़त्म करके सीधा रहीला आंटी के पास जाता। हम घंटों पुरानी वक्तों को याद करते और एक दूसरे के साथ भरपूर लुत्फ़ उठाते। 8 दिनों में हमने उनकी पसंद नापसंद और ज़्यादातर गहराई से अंदाज़ा हुआ। मेरे लिए अपने हाथों से मेरी पसंदीदा कढ़ाई और हलवा बनाती। जब उनके हाथ का नवाला खाता तो मोहब्बत से मुस्कुरा देगी। उन दिनों घर में एक अजीब सी चटपटी और रोमांटिक फ़ज़ा कायम रहती थी, जहां हर लम्हा हमारा था। हमने दुनिया जहां से बेखौफ और को पसे पुश डाल दिया था, क्योंकि उस चार दीवारी के अंदर हम एक दूसरे का सुकून का सबब बन रहे थे न। रहीला आंटी की शख्सियत में एक मुरझाहट सी आ गई थी। वो उन दिनों गायब हो चुकी थी और वो पहले से ज़्यादा हसीन और जवान नज़र आने लगी थी। जब 10 दिन पूरे हुए और असद अपनी बीवी के साथ वापस लौट आया तो हमारे लिए हालात बिल्कुल बदल गए, लेकिन हमारे जज्बात में कोई कमी नहीं आई। हम ज़रा मोहतात हो गए थे, क्योंकि हम दोनों से कोई भी नहीं चाहता था कि हमारे इस खूबसूरत रिश्ते की बनक असद या किसी और को लगे। असद मेरा बेहतरीन दोस्त था और उसकी दोस्ती को इज़्ज़त और भी बरकरार रखना चाहता हूँ, इसलिए हमने हमेशा अपनी
हदूद का ख्याल रखा। जब भी असद अपने घर पर होता हम बिल्कुल आम दोस्तों की तरह रहीला आंटी को सलाम करता, असद के साथ बैठकर चाय पीता। असद को किसी न किसी बात पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे रवैया उसके साथ पहले जैसा मुखलफाना था और रहीला आंटी भी उसके सामने खुद पर पूरा कंट्रोल रखती। जब कभी असद अपनी बीवी के साथ बाहर जाता, नौकरी के सिलसिले में घर से दूर होता, तो रहीला आंटी मुझे एक फ़ौरन मैसेज कर देती और मैं काम छोड़कर उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हाजिर हो जाता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और हमारी छुपी हुई मोहब्बत परवान चढ़ती रही। एक शाम जब असद अपने ससुराल गया हुआ था और मैं रहीला आंटी के पास बैठा चाय पी रहा था, तो उन्होंने मेरे पास बैठे हुए बिल्कुल सोफे के करीब बैठे हुए मेरे हाथ थाम लिया। उन्होंने इंतहाई प्यार से मेरी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर बोली, अली तुम जानते हो मेरे असली हीरो तुम हो। असद के अब्बू बस नाम के शौहर हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा दिया है, लेकिन जो सच्ची खुशी और इज़्ज़त और तवज्जो और मोहब्बत मुझे तुमसे मिली है वो ज़िंदगी में किसी और से नहीं मिली। उनके मुंह से ये इत्तराफ़ सुनकर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया और मैं खुद पर नाज करने लगा। और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैंने भी उनका हाथ चूमते हुए ये वादा किया कि जब तक मेरी ज़िंदगी है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट को कभी नहीं फीका पड़ने दूंगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यही ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर कर दें, ताकि अगली स्टोरी आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे आपने एहसास दिलाया है, इसका बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो आइए नई कहानी में फिर मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।